हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं पीयूष दानानी। आज मैं आपको दिखाऊंगा डेयरी के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर में एंट्री किस तरह से करनी है। यह है वो मिल्की सॉफ्टवेयर जो डेयरी के लिए एकदम सिंपल, इजी और बेस्ट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करनी है, वो किस तरह से इजी है, क्या क्या रिपोर्ट मिलते हैं हमें, कौन कौन सी लैंग्वेज में है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें सॉफ्टवेयर तो मिल रहा है लेकिन हमारी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर ये है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको जो ईजी लग रही है उस सभी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, यह है मिल्की सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यहाँ पे फार्मर में जाओ। अभी यह सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है। अगर इसको आपको किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस करना है तो चेंजेस यहाँ से आप कर सकते हो। देखो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे इंग्लिश है, मैं यहाँ पे गुजराती डाल दूँगा तो सभी चीज़ गुजराती हो जाएगी। देखो, सब चीज़ गुजराती हो गई। अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। जो भी लैंग्वेज है, चाहे जो भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। आपको इस आपकी लैंग्वेज का फ़ॉन्ट हम इसमें इंस्टॉल करके हम सॉफ्टवेयर को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करना है। जिस तरह से इंग्लिश में यूज़ करना है उसी तरह दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करना है, इसलिए बेसिक हम देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में पार्टी की एंट्री कैसे करनी है। चलो पहले मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करना है, फिर ऐसा विंडो खुलेगा फॉर्म टाइप का। उसमें आपको जिस पार्टी की एंट्री करनी है वो पार्टी इसमें एंटर करनी है। सारी पार्टी जिससे आप परचेस कर रहे हो और जिसको आप सेल कर रहे हो। सबसे पहले कोड आएगा। कई भाई ऐसा करते हैं कि वो पार्टी का नाम नहीं याद रखते, उन्हें कोड होता है। अगर आप कोड वाइज पार्टी को याद रख रहे हो तो यहाँ पर आप कोड डाल दो, अदरवाइज मैन्युअली जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो चलने दो। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का नाम लिखो। आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे जब आप सॉफ्टवेयर को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड बैलेंस आएगा, मतलब पार्टी का जो पहले का पुराना बैलेंस बाकी है। आज हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो आज से पहले का जो भी पुराना बैलेंस था, जो अलग अलग बुक्स में हम लिख के रखते थे, जिसका कैलकुलेशन खुद करते थे, वो ओल्ड बैलेंस है, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। मान के चलो कि इसका ओल्ड बैलेंस यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पे अगर आपने बल्क एसएमएस पैनल आपके पास है तो सारे ट्रांजैक्शन का इस नंबर पे एसएमएस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसका ओरिजिनल नंबर डाल देते हैं, सच्चा नंबर। उसके बाद मिल्क रेट बीएम और सीएम। बीएम यानी कि बफेलो मिल्क। अगर हमने पार्टी वाइज रेट रखा है तो यहाँ पर वो बीएम रेट डालना है। और सीएम, अगर हमने पार्टी वाइज काऊ मिल्क का रेट फिक्स रखना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैं बाई डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, कोई पार्टी वाइज फिक्स रेट नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो पार्टी का नाम हमने ऊपर लिखा है उसका यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है। उसकी यहाँ पे सिटी लिखनी है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिटेल, उसकी बैंक डिटेल जो यहाँ पे डालनी है। अभी मैं यहाँ पे उसकी बैंक डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डाल दूँगा, यहाँ पे उसका आईएफएससी कोड डाल दूँगा। सारे कोड डाल के सेव कर दिया। ये पार्टी जनरेट हो गई सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी इतनी यहाँ पे दूसरी पार्टी बनानी है तो दूसरी यहाँ से एंटर करना शुरू कर दो। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले कोड आएगा, उसके बाद नेम आएगा। पहले से यहाँ फार्मर में जाएंगे तो यहाँ पे कोड आ जाएगा, यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, आपकी लैंग्वेज में पार्टी का नाम आ जाएगा, उसका ओल्ड बैलेंस, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे पार्टी वाइज अगर आपको रेट फिक्स रखना है तो वो रेट, यहाँ पे उसकी पर्सनल डिटेल और यहाँ पे उसकी बैंक की डिटेल, और फिर यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आप को उसका फ़ोटो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो उसका फ़ोटो भी आप सेव रख सकते हो। अगर आपने जितनी पार्टी जनरेट की उस सारी पार्टी का लिस्ट देखना है तो यहाँ एड्रेस बुक में जाके आपको मिल सकता है। आप एड्रेस बुक से ही सभी पार्टी को एक साथ एसएमएस भी कर सकते हो, सारी पार्टी को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल में पार्टी की डिटेल है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कोड वाइज, नेम वाइज या नंबर वाइज। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब अगर हमें परचेस करना है, परचेस की एंट्री करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे परचेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट डालेंगे जो आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जिस तरह से बिल नंबर होता है उस तरह से यहाँ से एंट्री नंबर होता है। फिर अगर आपको पार्टी वाइज कोड है तो यहाँ पर आप उसका कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी एंटर हो जाएगी। लेकिन मान के चलो कि आपके पास कोड नहीं है तो यहाँ पे आप नाम सिलेक्ट कर ले सकते हो। लेकिन नेम आपके पास 500 पार्टी है तो यहाँ पे 500 नेम आएंगे तो आपको ढूंढने पड़ेगा। आप पार्टी का फर्स्ट
कैरेक्टर डालोगे तो पार्टी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद उसे सिलेक्ट करके एंटर दो। फिर यहाँ पे आप उसका कितना लीटर है वो डाल दो, कितनी फैट है वो डाल दो। फिर यहाँ पे मिल्क रेट, मिल्क टाइप में BM का मिल्क है यानी कि बफेलो मिल्क है या काऊ मिल्क है वो डाल दो। आपने जब यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट की तो देखो ऊपर यहाँ पार्टी का नाम और नंबर भी आ गया। फिर यहाँ पे मिल्क रेट और नेट अमाउंट भी आ गया। ठीक है, अगर आपको प्रिंट स्लिप चाहिए तो यहाँ पे यस प्रेस कर दो तो प्रिंट भी आपको मिल जाएगी। ये बिल की प्रिंट आपको जैसी चाहिए उस लैंग्वेज में और जैसी चाहिए उस डिज़ाइन में मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपकी डेयरी की डिटेल आएगी, यहाँ पे सब शिफ्ट की डिटेल आएगी, पार्टी की वगैरह डिटेल हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम आपको वो रिसिप्ट डिज़ाइन कर देंगे। इसके अलावा दूसरी पार्टी उसी शिफ्ट में उसी डेट में आ रहे हैं तो यहाँ से दोबारा उसकी एंट्री करो। एकदम सिंपल है, जितनी चाहे एंट्री करो, यहाँ से आप एंट्री करते जाओ, सेव कर दो, जिससे आपका काम इजी रहेगा, फटाफट आपकी एंट्री होती रहेगी। सिर्फ 2 या 3 एंटर करने से आपको पूरी एंट्री हो जाती है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट डालने के बाद यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लीटर डाल दिया, बस। बाकी सिर्फ आपको एंटर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो एंट्री भी हो रही है। एकदम इजी, फास्ट और सिंपल। अब हमें परचेस का रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे रजिस्टर पेज आ जाओ। देखो आपने जो जो चीज़ परचेस की होगी, आपको यहाँ पे डेट सेट करोगे, उस डेट के बीच में आपने जितना भी परचेस किया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको ये सारी डिटेल एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सारी डिटेल एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना परचेस बिल है वो भी सॉफ्टवेयर में डालना है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपको इसकी प्रिंट निकालनी है तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें अगर SMS करनी है तो SMS भी कर सकते हो। ऐसा भी सेटिंग हो जाएगा, जब आप परचेस करोगे तो सामने वाली पार्टी को SMS हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटो ही हो जाएगा। वो सभी किस्म के यहाँ पे सेटिंग हो सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ रजिस्टर है, वो सब सेटिंग तो परचेस में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे टोटल भी दिखाएगा, टोटल कितना कलेक्शन है, एवरेज पेड दिखाएगा, सब टोटली वस्तु आपको यहाँ पे परचेस रजिस्टर में मिल जाएंगी। सिर्फ BM CM का चाहिए, दोनों का साथ में चाहिए, दोनों सभी शिफ्ट का चाहिए, कोई एक अलग शिफ्ट का चाहिए, आपको जिस तरह से यहाँ से सर्चिंग करनी है कर सकते हो। आपको टोटली डिटेल यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद सेल देखते हैं, यहाँ पे मिल्क सेल में जाते हैं। फिर देखो जिस तरह से हमने परचेस किया सेम वैसी ही एंट्री, आपको अलग अलग एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एंट्री याद रखोगे आपको पूरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। देखो सेल में गए, फिर यहाँ पे डेट डाला, उसके बाद शिफ्ट डाली, एंट्री कोड डाला, यहाँ पे उसका कोड डाला। अभी हमने कोई भी पार्टी इसमें शायद नहीं बनाई हुई है, कस्टमर की पार्टी। अच्छा ऐसा है, सेल में गए, डेट गए, शिफ्ट में गए, कोड में गए, यहाँ पे उसका कोड डाल दिया, यहाँ पे लीटर डाल दिए, यहाँ पे फैट डाल दिया, SNF डाल दिया, काऊ का मिल्क है या बफेलो का मिल्क है वो डाल दिया, मिल्क रेट डाल दिया, अमाउंट आ गई और फिर यहाँ से सेव कर दिया। अगर प्रिंट की स्लिप चाहिए तो यस, अदरवाइज नो। देखो आपको जब जब आप एंट्री करोगे ऊपर उसका टाइम भी दिखाई देगा कि इस पार्टी ने इतने बजे हमें मिल्क पहुँचाया था। यहाँ पे सब टोटल मिल जाएगा। जिस तरह से परचेस है उसी तरह से सेल है। जिस तरह से परचेस रजिस्टर देखा था उसी तरह सेल की सारी डिटेल यहाँ पे सेल रजिस्टर से मिल जाएगी। सारी डिटेल देख सकते हो आप, डेट वाइज सर्च कर सकते हो, पार्टी वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आपको आपके अकाउंटेंट को देना है तो उसके लिए है। अब देखते हैं बिल बनाना है तो किस तरह से बनाना है। बिल इधर से बनाना होगा। आपको कौन कौन सी डेट के बिल का बिल बनाना है वो सब यहाँ से बिल बन जाएगा, लेकिन ये जनरेट बिल में जाके करना होगा जो कि बहुत ही ईजी है। यहाँ से भी आप बना सकते हो बिल। अकाउंट या पार्टी का नाम यहाँ पे डालोगे तो उस पार्टी का बिल भी आ जाता है। अभी हम वो रहने देते हैं। उसके बाद पेमेंट और रिसिप्ट, हम इसलिए यहाँ से बिल नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने परचेज या सेल टाइम ही उसकी बिल प्रिंट निकाल ली है। अगर आप ऐसा करना चाहोगे कि मैं सेल टाइम बिल नहीं निकले, हमने जो प्रिंट निकाल के प्रिंट देखी थी स्लिप प्रिंट की, वो वहाँ से हमने बिल निकाल लिया था। अगर हमने ऑप्शन में जाके ऐसा सेटिंग कर दिया कि एंट्री टाइम बिल नहीं निकलना चाहिए तो फिर आपको यहाँ से बिल में जाके बिल बनाना होगा। अभी बिल में जाके बिल नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही परचेज और सेल टाइम उसका बिल बना लिया है। अभी देखते हैं पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है। पेमेंट यानी कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं और रिसिप्ट यानी कि हम पैसे ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पेमेंट पे क्लिक करनी है, फिर यहाँ पे डेट डालनी है, एंटर, पार्टी का कोड डालना है, फिर यहाँ पे पेमेंट अमाउंट डालनी है कि कितना पेमेंट अमाउंट,
₹500 हमने दिया, 500। यहाँ पे कुछ नोट लिख सकते हो और यहाँ पे सेव करेंगे तो पार्टी का पेमेंट की एंट्री हो गई। देखो यहाँ पे आ गया कैश आउट। फिर यहाँ से रिसिप्ट, मतलब कि हमें कोई पैसा दे रहा है तो डेट डालो, यहाँ पे पार्टी का कोड डालो। जैसे ही कोड डालोगे सब डिटेल ऊपर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिसीव अमाउंट डाल दो, जैसे कि मान के चलो ₹500। यहाँ पे कुछ नोट डालने हैं, नोट डालो, फिर सेव कर दो। एकदम ईजी है। पेमेंट, रिसिप्ट और बिल, सेल, परचेज सभी चीज़ें एकदम ईजी है। अभी पासबुक में हमें सभी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि हम इस पार्टी की डिटेल लेते हैं, यहाँ पे हमें डेट सेट करनी है कि इस डेट से लेके इस डेट तक। जो डेट सेट करेंगे उसके बीच की उसकी जो भी है हमारे साथ, वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। फिर चाहे वो पेमेंट की है, चाहे बिल की है। उसी तरह लेजर भी है। लेजर में जाके हम पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। देखो सभी की आ रही। ठीक है, हमने यहाँ से डेट सेट कर देनी है, सारी डिटेल आ जाती है। देखो यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो और पेमेंट रिसिप्ट में जब आप एंट्री करोगे तो एसएमएस भी आप कर सकते हो उसका। यहाँ पे आपको सारी समरी मिल जाएगी जो आपके अकाउंटेंट को देने के लिए आपको ईजी रहेगी। यहाँ पे आपको बैलेंस मिल जाएगा जिसे आप आउटस्टैंडिंग बोलते हो। अभी सभी पार्टी का आउटस्टैंडिंग आप एक साथ सबको मैसेज कर सकते हो। यहाँ से सभी पार्टी को सिलेक्ट करके यहाँ से एसएमएस पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हो, या टेम्पलेट में ऐसा एसएमएस भी बना सकते हैं कि सभी पार्टी का नाम ऑटोमेटिक सेट हो जाए और उसका कितना बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। ये हुआ मिल का सेल, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट। पासबुक है, लेजर है, समरी है हमारे अकाउंट की, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं कि मिल के अलावा कोई चीज़ है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। उसकी एंट्री बिल्कुल इसी तरह करनी है, लेकिन उसकी एंट्री करनी है यहाँ स्टॉक में जाके। सबसे पहले वो सारी आइटम बना डालनी है, जैसे कि बटर है या कोई और भी आप जो करते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। आइटम में जाके, न्यू में जाके हमने एक आइटम बना ली, फिर सेव कर दिया। यहाँ से हमें सारी आइटम वाइज लिस्ट मिल जाएगी। जब हम वो चीज़ परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री परचेस में करेंगे। फिर यहाँ पे बटर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। एकदम इजी है। यहाँ से भी प्रिंट निकल जाती है। जैसे कि मैंने बोला था, आप अगर मैंने यहाँ से सेटिंग रखा होगा यहीं से बिल प्रिंट निकल जाएगी, इसलिए मुझे बिल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परचेज हुआ, यहाँ से वो परचेज रजिस्टर की सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे हमने पहले देखा, यहाँ से सेलिंग हो जाएगी, यहाँ से आपको सेल रजिस्टर मिल जाएगा। आपको कमीशन वाइज कोई सेटिंग करनी है तो वो सब सेट हो जाता है। इसमें से कमीशन का रिपोर्ट मिल जाता है कि किस पार्टी को कितना कमीशन देना है। यहाँ से आपको स्टॉक मिल जाएगा। देखो बटर का इतना स्टॉक है, घी का इतना स्टॉक है। आइटम का लेजर मिल जाएगा कि कौन से आइटम किस किस डेट को कितने कितने पैसे में सेल की, कितने पैसे में परचेज़ की, मेरा क्या बचता है, वो सब आप वहाँ से देख सकते हो। ये तो रेट लिस्ट है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से सॉफ्टवेयर के सारे सेटिंग होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में रखना है, या प्रिंट एट अ टाइम निकालनी है, बाद में निकालनी है, मिल्क वाइज रेट रखना है, लीटर वाइज रेट रखना है, फैट वाइज कहाँ से कौन सा सेटिंग करना है, अभी क्या रेट चल रहा है, वो सब सेटिंग यहाँ से करोगे तो सब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ से आप एसएमएस का टेम्पलेट बना सकते हो, जैसे कि मिल्क सेल टाइम उसका ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाए, उसको किस तरह का एसएमएस चला जाए, पेमेंट टाइम किस तरह से एसएमएस चलाना है, वो सारे टेम्पलेट यहाँ से सेट करने हैं। यहाँ डेयरी में हमें हमारी डेयरी की सारी डिटेल डालनी है। यहाँ पे हम जो डिटेल डालेंगे वो हम जो रिसिप्ट निकालेंगे उस रिसिप्ट में सबसे ऊपर डिस्प्ले होगी हेडर में।